अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अब बात करते हैं एहतजाज की। तो एहतजाज पूरी दुनिया में होते हैं और होते आए हैं। एहतजाज किसी भी मुआशरे, किसी भी मुल्क की आवाम का बुनियादी हक होता है, मगर किसी भी मुल्क में एहतजाज के दौरान अपने ही लोगों पर गोलियां नहीं चलाई गई, अपने ही लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया। किसी भी मुल्क में एहतजाज के दौरान अपने ही मुल्क के लोगों पर दहशतगर्दी का लेबल नहीं लगाया गया। किसी भी मुल्क में ऐसा नहीं होता कि वहाँ एहतजाज करने वालों पर गोलियां चलाई जाए, बल्कि दुनिया के बड़े बड़े ममालिक देख वहाँ पे एहतजाज करने वालों को प्रोटेक्शन दी जाती है, उनको सहूलियात दी जाती है, उनको एक जगह दी जाती है कि जहाँ आपका दिल करता है आप वहाँ पे आके एहतजाज करें। उनको सिक्योरिटी फराहम की जाती है, उनके जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है, ना कि उनको गाड़ियों के नीचे कुचल दिया जाता है। उन पर आंसू गैस की शेलिंग नहीं की जाती, रास्ते में कंटेनर्स नहीं लगाए जाते, रास्तों को बंद नहीं किया जाता, सड़कों पर खंदकें नहीं खोदी जाती, बल्कि अवाम का खुले दिल से वेलकम किया जाता है कि जनाब आपने आना है, आके एहतजाज करें। किसी भी मुल्क में अपने ही लोगों पर दहशतगर्दी और शरपसंदी का इल्जाम नहीं लगाया जाता। किसी भी मुल्क में एहतजाज में शामिल होने वाले तुलाबा को धमकियां नहीं लगाई जाती कि आपकी डिग्रियां कैंसिल कर देंगे, आप नौकरी नहीं कर सको। किसी भी मुल्क में इस तरह की धमकी नहीं लगाई जाती कि तुम्हारा क्रिमिनल रिकॉर्ड बना देंगे, मुल्क से बाहर नहीं जा सकोगे। और आपको मुबारक हो, आपने वो सब कुछ कर दिखाया, आपने उन पर FIRs भी दे दी, आपने उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी बना दिया। दुनिया के किसी भी मुल्क में एहतजाज में शामिल होने वाले मुलाजमीन को धमकियां नहीं दी जाती कि अगर एहतजाज में शामिल हुए तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। दोस्तों, दुनिया के किसी भी मुल्क में एहतजाज को लीड करने वाले लीडरों के घरों पर छापे नहीं मारे जाते और वहाँ की औरतों की इज्जतों को पामाल नहीं किया जाता, क्योंकि दुनिया के सब ममालिक में हुकूमत मेरिट की बुनियाद पर बनती है, ना कि फॉर्म 47 के तहत वहाँ की अवाम पर मुसल्लत की जाती है। दोस्तों, पूरी दुनिया में आइन बनाए जाते हैं कानून की पासदारी के, अपनी अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, लेकिन यहाँ पर अपने ही मकासद के लिए आइन को तोड़ा जाता है, आइन को तब्दील किया जाता है और कानून को तोड़ा जाता है। दोस्तों, वहाँ की अदालतों में इंसाफ मैसर है, इंसाफ दिया जाता है और हमारी अदालतों में इंसाफ को तराजू में तोला जाता है। दोस्तों, वहाँ की अदालतों को रात को अपने मकासद के लिए खोला नहीं जाता, वहाँ पे हुक्मरान और अवाम एक ही सफ में खड़े होते। दोस्तों, वहाँ पे किसी को बेगुनाह कैद नहीं किया जाता, वहाँ पर किसी को अगवा करके तशद्दुद नहीं किया जाता। दोस्तों, आज की इस वीडियो में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में होने वाले एहतजाज में से चंद एक आपके सामने रखते हैं, जहाँ पर उन ममालिक के हुक्मरानों ने अपनी अवाम के एहतजाज का एहतराम किया। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, साल 2011 में मिस्र की अवाम ने आमरीयत के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया और मुजाहरे किए, जिसमें हुकूमती करप्शन, बेरोजगारी और सियासी आजादियां शामिल थी। दोस्तों, इस एहतजाज ने सदर हुसैनी मुबारक हुकूमत का खात्मा कर दिया। ये एहतजाज वहाँ का पुरअमन तरीन एहतजाज था, क्योंकि वहाँ का इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी नहीं था। अगर वहाँ का इंटीरियर मिनिस्टर भी मोहसिन नकवी की तरह होता जो अवाम को धमकियां देता, बल्कि वहाँ के इंटीरियर मिनिस्टर ने अवाम को आने दिया और उनको एहतजाज करने दिया, उनके मुतालबात सुने और उनके मुतालबात पर अमल लाया। दोस्तों, साल 2013 में अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर नामी तहरीक का आगाज हुआ। दोस्तों, ये तहरीक अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड नामी एक शख्स के कत्ल के बाद शुरू हुई और देखते ही देखते ये तहरीक पूरे मुल्क में छा गई। दोस्तों, इस तहरीक ने अमेरिका में पुलिस की बर्बरियत और नस्ली इम्तियाज के खिलाफ आवाज उठाई। दोस्तों, देखते ही देखते ये एहतजाज पूरी दुनिया में फैल गया। दोस्तों, इस तहरीक में शामिल शुरका पर तशद्दुद नहीं किया, बल्कि उनको वेलकम किया, क्योंकि वहाँ का इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी नहीं था। मोहसिन नकवी होता तो पुलिस को लेकर सड़कों पर घूमता और हवाई जहाज से लगे सड़कों पर कंटेनर्स का मुआयना करता। दोस्तों, साल 2019 में हांगकांग की अवाम ने चीन की हुकूमत की बढ़ती हुई मुदाखलत की वजह से एक एहतजाज शुरू किया, जो अपने मुल्क की खुद मुख्तारी और जमहूरियत के हक में था। उन मुजाहरों में लाखों लोग शरीक हुए। इस एहतजाज के दौरान वहाँ की हुकूमत ने इस एहतजाज में शामिल होने वाले शुरका पर जुल्म नहीं किया, उन पर जबर के पहाड़ नहीं तोड़े, बल्कि उनके मुतालबात को सुना और फिर उनके मुतालबात पर अमल भी दरामद किया। दोस्तों, साल 2019 में चिली में एक मुआशी एहतजाज शुरू हुआ। ये एहतजाज मेट्रो की कीमतों में इजाफे की वजह से शुरू हुआ।
جو بعد میں ملک بھر میں معاشی انصاف غیر مساوت کے خلاف ایک وسیع تحریک بن گئی۔ یہ احتجاج ایک بہت بڑے پیمانے پر پرامن احتجاج تھا اور اس احتجاج کے نتیجے میں حکومت نے کئی معاشی اصلاحات کا وعدہ کیا اور پھر حکومت کی طرف سے کیے جانے والے ان وعدوں کو فوراً پورا بھی کیا گیا۔ دوستو، سال 2011 میں روس میں ایک الیکٹورل رائٹس کی تحریک شروع ہوئی۔ روس میں پارلیمانی انتخابات میں بدعنوانی اور دھاندلی کے خلاف 2011 میں بڑے پرامن مظاہرے شروع ہوئے۔ ان مظاہروں میں عوام نے صاف اور شفاف الیکشن کی ڈیمانڈ کی۔ دوستو، یہ احتجاج روس کی حکومت کا ایک اہم نقطہ مانا جاتا ہے اور وہاں کی حکومت نے ان کے اس احتجاج میں ان کے مطالبات کو پورا کیا اور وہاں فوری الیکشن کروانے کی ہدایت دی گئی۔ دوستو، وہاں کی حکومت نے فوج کو طلب نہیں کی، وہاں کی حکومت نے رینجرز کو طلب نہیں کی، وہاں کی حکومت نے پولیس کا فلیگ مارچ نہیں کی، وہاں کی حکومتوں نے اپنے ہی لوگوں پر گولیاں نہیں چلائی، کیونکہ جن معاشروں میں غیرت مند لیڈر ہوتے ہیں وہ اپنی عوام کی رائے کے ساتھ چلتے ہیں، اور جہاں پہ ان کو عوام پر مسلط کیا جاتا ہے ایک غلط طریقے سے، وہ اپنی عوام کے خیالات کو اپنے پاؤں کے تلے رون دیتے ہیں۔ وہاں پہ ظلم اور ناانصافی کا راج ہوتا ہے جو بدقسمتی سے اس وقت پاکستان میں چل رہا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو پوری دنیا میں پھیل جائے، خاص طور پر پورے پاکستان میں پھیل جائے، ان اداروں تک پہنچ جائے، ان لوگوں تک پہنچ جائے جو پاکستان میں اس وقت ظالم بنے بیٹھے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔